जानते होगे जब भाई परदेश में बीमार होते हैं बहनें सदके दिया करती हैं। अगर आज हम में से कोई बीमार हो जाए हमारी बहनें ससुरालों में सदके देती हैं, भाई के नाम की खैरात दिया करती हैं। और फिर वो तो हुसैन की बहन है, अली की बेटी है। का भाई नाना ने कहा था मुसीबत आए तो सदके देना, का करबला से बड़ी मुसीबत क्या होगी, इजाजत दे तेरी बहन सदका देना चाहती है। का क्या सदका दोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। का भाई जात जितनी बड़ी होती है सदका उतना बड़ा दिया जाता है। का कहना क्या चाहती हो, पेटों की कलाई पकड़ी आगे कर दिया। का इजाजत दे दुनिया भाइयों पे दौलत उठाती है, मैं अपने भाई पे पेटों की कुर्बानी देना चाहता। फिर अली 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 है, अली जोर से अली अली। बताऊं अली कौन है? हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। अल्लाह आपको सलामत रखे। अली उसका दरवाजा है। ये बात बड़ी तेजी से दुनिया में फैल गई। तो उस दौर में भी थे ना, अपोजिट दौर में ही रहे। यहूदी 12 मौलवी इकट्ठे हुए। वो इतने पढ़े लिखे लोग थे कि तुरैत ज़बूर इंजील के हाफिज थे वो लोग, और इम्तिहान लेने आए अली का। कहने लगे इनके नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा जरा चेक करें। आगे इकट्ठे हो गए। चलूं आगे अगर इजाजत हो तो। अल्लाह सलामत रखे। लगना चाहिए अली वाले बैठे हुए, और बरेली वाले ही असली अली वाले होते हैं। ये चले बरेली वाले ही असली अली वाले। आगे 12 लोग इकट्ठे हो गए। आके कहने लगे सुनिए जी, आप हजरत अली एक हाथ में इमाम हसन का हाथ था, एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ था, मस्जिद की तरफ जा रहे थे। आप कौन है? कहा मैं अली। हजरत अली का थोड़ा कद ना छोटा था, ठीक है, दरमियाना कद थे, थोड़ा सा दरमियाना कद थे हजरत अली। तो उन्होंने देखा नाम इतना बड़ा, और ऐसे करके देखने लगे। फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है मदीने में, कोई और भी अली है? आपने मुस्कुरा के कहा तुम मदीने की बात करते हो, सारे जमाने में बस एक ही अली है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मदीने में नहीं बल्कि सारे जमाने में, सारे जमाने में एक ही अली है। अच्छा, कहा हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। हम भी कुछ पूछने आए। फरमाने लगे पूछो। कहा कुछ भी? कहा पूछो, मैं अली हूं। कहा जो पूछोगे जवाब मिल जाएगा। हजरत अली कहने लगे जल्दी पूछो, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। वुजू के लिए आस्तीनों पर कर रहे हैं, नमाज पढ़ने जाना है। कहा ठहरिए जरा जल्दी से। उनकी लग गई लॉटरी। उन्होंने कहा सवाल है 12, जवाब बड़े बड़े, देर से देंगे या तो नमाज छूटेगी या सवाल छूटेगा। एक भी चीज छूटेगी, नमाज छूटी तो हम कहेंगे अली नमाज छोड़ देते, जवाब छोड़ के नमाज पढ़ने जाएंगे हम कह देंगे अली वो है जिसे जवाब नहीं आता है। मगर उन्हें पता नहीं था आज पाला किससे पड़ गया है, जानते ही नहीं थे। अच्छा पूछें? कहा पूछो। कहने लगे वो एक बताइए जिसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। कोई और होता दिमाग लगाता। अली कहते हैं वो खुदा है जिसके जैसा कोई दूसरा। कहा अच्छा वो दो बताइए जिसके जैसा तीसरा। हजरत अली कहने लगे एक दिन एक रात है, कुल मिला के 2 हैं, इनके जैसा कोई तीसरा। कहने लगे वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आपने फरमाया लोह कलम कुर्सी, ये 3 है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। कहने लगे वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली ने कहा तूरह ज़बूर इंजील कुरान, ये 4 आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा 6ठा कोई नहीं है। हजरत अली ने कहा था फज्र ज़ोहर असर मगरिब इशा, ये 5 फर्ज नमाजें हैं जिनके जैसा 6ठा कोई नहीं है। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। हजरत अली ने कहा था वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उन दिनों जैसा कोई 7वां दिन नहीं है। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां
तकवा कोई नहीं है। खुदा की कसम अली अली है। कहते जा रहे हैं सुनो, हफ्ते के दिन भी साथ हैं, काबे के तवाफ भी साथ हैं। कहने लगे वो 8 बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। कहने लगे वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श को उठा रखा है, उनके जैसा नवा कोई नहीं है। कब वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं है। अली कहते सुनो, वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा कोई 10वां नहीं है। अच्छा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं है। हजरत अली कहते हैं अगर कोई हज करने आए और उसका एक रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे 7 रोजे वहां रखे, 3 7 10 हो जाते हैं। दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं है। का वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। हजरत यूसुफ हजरत मौलाए कायनात कहते हैं सुनो, हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। का जब वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। हजरत अली मुस्कुराते हैं कहते सुनो सुनो तो सही, महीने के साल भी 12 हो, साल के महीने भी 12 होते हैं। का ठीक है, का सुनो साल के महीने 12 होते हैं और जिस तारीख में हुजूर आए हैं, जिस तारीख में हुजूर आए हैं वो तारीख भी 12 है। का मिला के देख लेना। सबके सब सर पकड़ के बैठ गए। हजरत अली जाने लगे। का टाइम तो सही, एक जवाब और दे के जाओ। कहा क्या? का मेंढक क्या बोलता है? आपने कहा मेंढक बोलता है। तो कहता है सुभान रब्बी आला। उसने सर पकड़ लिया। अब क्या पूछे? अगले ने कहा अच्छा बताओ बंदर बंदर क्यों बना? का बली की तौहीन की इसलिए रब ने बंदर बना दिया। का हाथी क्यों बना? का नबी की गुस्ताखी की अल्लाह ने हाथी बना डाला। अब सर पकड़ के बैठ गए। अब क्या पूछे? का मुश्किल सवाल पूछो जो अली हिसाब लगाते लगाते थक जाए। कैसे बताएगा? 12 लोगों ने सर जोड़ा, एक सवाल तैयार किया। कहते हैं अली अच्छा जल्दी कीजिए और ये और बता जाइए। कहा क्या? कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हजरत अली के बारे में सोच रहे थे। अली ऐसे कहेंगे कि चिड़िया अंडे देती है, चील अंडे देती है, कबूतर अंडे देता है, फाख्ता अंडे देती है, लेकिन पता नहीं था पाला अली से पड़ गया है। हजरत अली ने कहा था सुनो नमाज का वक्त हो रहा है। अली बता के जा रहा है हिसाब तुम लगाते रहना। का बताइए? का जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। का जाओ देख लो डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी है, कान अंदर को है, अंडे देती है। चुहिया कितनी छोटी है, कान बाहर को है, बच्चे देती है। का हिसाब तुम लगाओ। अली नमाज के लिए जा रहा। फरमाने लगे यानी तवज्जो है सारे लोगों की। कहने लगे नाम मैंने बता दिए, हिसाब तुम लगाते रहो। कदम पकड़ लिए। कहने लगे अली किधर जा रहे हो? कहा नमाज पढ़ने। कहा अकेले? कहा फिर? कहा हमें भी ले चलो। 12 मौलवी आए थे, चोटी के मौलवी। सेटिंग नहीं थी। इंटरव्यू में पैसे देकर के दलाल बुलाए नहीं गए थे, बल्कि 12 चोटी के आलिम थे यहूदियों के। 12। काली अकेले ही? कहा फिर? का हाथ पढ़ा के कलमा पढ़ा के हमें भी हुजूर का बना दीजिए। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? का हम जान गए अगर अली का इल्म इतना है तो फिर नबी का इल्म कितना हो, नबी का इल्म कितना हो। अली अली है। और याद रखिएगा करबला में होने वाला हादसा, करबला में होने वाला सितम, यह कोई अचानक होने वाला मामला नहीं था। इसकी खबर बचपन से इनकी विलादत के वक्त ही से तमाम घर वालों को थी, लेकिन पूरी तारीख पढ़ डाली है। कहीं ये नहीं लिखा कि कहीं पे हजरत फातिमा या हजरत अली ने ये दुआ की हो अल्लाह मेरे बेटे को करबला के मैदान से बचा देना, कहीं ये दुआ नहीं की। जब भी हाथ उठे अल्लाह हमारी औलाद को सब्र अता कर देना, यही हाथ उठे, यही दुआएं हुई। कभी ये किसी ने नहीं मांगा कि बचा दे करबला से। यहां से जज्बा मिलता है दीन के,
यहां से जज्बा मिलता है दीन के लिए। ये दुनिया आर्जी है, कितने दिन की जिंदगी है। आज हुकूमत तुम्हारे हाथ में है, कल यजीद के हाथ में थी, मगर हम कसम खुदा की खा के कहते हैं चर्चे उन्हीं के रहेंगे जो खुदा वाले रहेंगे। चर्चे उन्हीं के रहेंगे जो खुदा वाले रहेंगे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मालिक बचा दे, सिर्फ सब्र की दुआएं मांगी अल्लाह से, सब्र की दुआएं। आप देखें, बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बताने लगा हूं। अगर बात करूं तो हजरत अली के हवाले से बड़ा वक्त चाहिए। मैं इंशाअल्लाह चाहता हूं कि थोड़ा बहुत करबला तक पहुंचा जाए। वक्त भी हो चला गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बच्चों, आपने इशा से अब तक इतनी मेहनत से खड़े होकर सुना है, बस और 15 मिनट सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए, अल्लाह आपके कदमों को ताकत अता फरमाते। हाँ, यहां इतनी देर नहीं खड़े हो पा रहे हो, खुदा ले गया तो गुंबद खजरा के आगे कितनी देर खड़े रहोगे। हाँ, और इंशाअल्लाह आज की रात के सदके में खुदा लेके जाएगा। इसलिए कि हम जिनकी बात कर रहे हैं मदीना उनका घर है, उनका शहर है मदीना। तवज्जो है ना आपकी? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर बयान करे तो बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस थोड़ा सा सुन लीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो कह रहा हूं, हजरत अली गुजर के जा रहे थे, दो बंदे आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था कि ये ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था कि ऊंट मेरा है। दोनों लड़ाई कर रहे थे। बहुत संजीदगी से अब सुनना, नारे जरा कम लगाइएगा थोड़ा सा, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारा हमारी ताकत है, लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक कहने लगा अली फैसला करें ऊंट किसका। आपने फरमाया दोनों ही कलमा पढ़ने वाले हो? कहा जी। गुस्सा हो गए, कहने लगे मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो और झूठ बोलते हो। ये कह के जब चले ना, तो जिसका ऊंट था उसने रस्सी छोड़ दी, दौड़ के हजरत अली का दामन पकड़ लिया। कहने लगा ऊंट जाए तो जाए, हाथ से अली का दामन नहीं जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ सकते हैं, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। कहा हुजूर मैंने छोड़ दिया ऊंट। आप मुस्कुराए, कहने लगे तेरा है ना ऊंट? उसने कहा हाँ। कहने लगे फिर निशानी बता। उसने कहा हुजूर मेरे ऊंट को ज़िबा किया जाए, इसकी खाल अलग की जाए, गोश्त अलग किया जाए, हड्डियां अलग की जाए। कहा फिर? कहा इसका दिल निकाला जाए और इसके दिल को काटा जाए बीच से। अगर इसके दिल के अंदर जख्म का निशान है तो ऊंट मेरा है, और अगर जख्म का निशान नहीं तो पूरी कीमत दूंगा ऊंट की। हजरत अली ने कहा अच्छा कंबर जल्दी करो। ऊंट को ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई। हजरत अली इसी फिराक में थे, अंदर की बात की है इसने। खाल निकाला, हड्डी निकाली, दिल निकाला। जब बीच से दो टुकड़े किए गए, अल्लाह अकबर, जानते हो तो जब टुकड़े देखे गए तो उसके अंदर जख्मों का निशान बना हुआ था। हजरत अली कहते हैं यार इतना बता दे, इतने अंदर की बात तुझे कैसे मालूम कि इसके दिल पे जख्म का निशान है? उसने कहा हम ऊंट पालने वाले लोग हैं, बाप दाई तौर पे हम ऊंट पालते चले आ रहे हैं। कहा जनाब इसका बच्चा हमारे घर था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, कोई देखने के लिए आया, किसी की नजर लग गई उस बच्चे को। कब वो बीमार हुआ, मेरी माँ कहने लगी जल्दी कर बेटे ये मर ना जाए, फौरन इसे ज़िबा कर ले। कहा हजरत जी मैंने मौत के डर से उसे फौरन गिराया, उसके गले पे छुरी चलाई। कहा पीछे से मेरा बाप आ गया, उसने आके मेरी कमर पे घूसा मारा और कहने लगा इतना जालिम हो गया कि तू। मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? कहा ये क्या कर रहा है? कहा अल्लाह का नाम लेके मैंने इसे ज़िबा किया है। उसने कहा नहीं ज़िबा की बात नहीं है। कहा तू इतना जुल्म कैसे कर सकता है? कहा क्या हुआ? कहा देखता नहीं है सामने इसका बाप खड़ा रो रहा है। उसने कहा ये तो जानवर है। उसने कहा नहीं जानवर को भी दर्द होता है। कहा आपको कैसे पता? कहा देख इसकी आंखों में पानी की जगह खून आ रहा है। कहा इसकी क्या वजह है? कहा इसके दिल में दर्द से जख्म बन गया है, जिसके छाले फूटे हैं तो वो आंसू बन करके खून आ रहा है इसकी आंखों से। अल्लाह अकबर। उसने कहा वो दिन आज का दिन है, मुझे याद था मेरे बाप ने कहा था इसके दिल में जख्म बन गए हैं, इसके सामने इसके बच्चे को ज़िबा किया गया, तो मैंने कहा दिल पे जख्म का निशान भी होगा। इतना सुनना था। हजरत अली कहते कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए। लोग दौड़े गए, हुसैन को बुला के लाए हैं। हजरत अली के सामने शहजादे खड़े हैं, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। हजरत अली बैठ जाते हैं, कहते हुसैन बाप का माँ का विसाल हुआ, मैंने आज तक तुम्हें हुक्म नहीं दिया। नाना का विसाल हुआ, मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया। आज अली कुछ मांगना चाहता है। बाबा मांगो ना
का क्या मांगना चाहते हो? हजरत अली ने कहा था, शहजादे आज जरा अपने हाथों से कमीज ऊपर कीजिए। जैसे इमाम ने कमीज ऊपर की है, मेरे मौलाए कायनात की चीख निकल जाती है। कभी सीना चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं, कभी लिपट के रो रहे हैं। लोग हैरत में था, हैदर हैदर है, ये कैसे हो सकता है जिसे वो तो बदर की तलवारें न उड़ा सकी, जिसे तैरो जख्मों की तलवार न उड़ा सके, जिसे जख्मों का दर्द न उड़ा सका, जिसके जिसमें लगे थी, जिसको रुला ना सके तलवारों के जख्मों ने, जिसको कभी आंख में आंसू ना आने दिया। कहा ये आज क्यों रोए गए? काली बात समझ में नहीं आई, रोने की वजह क्या है और बेटे को चूम के क्यों रो रहे हैं? का तुमने नहीं देखा ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, ये जानवर है, ये करीम तबीयत है। का क्या बात समझे नहीं? आपने कहा इसके सामने एक बच्चा काटा गया, इसके दिल में जख्म हो गया था। मेरे हुसैन के आगे तो 71 लाशें पड़ी होंगी, मेरे हुसैन के आगे अकबर की लाश भी होगी, असगर की लाश भी होगी, और मोहम्मद भी होंगे, कासिम भी होंगे, ये सारी लाशें होंगी। और लोगों इसलिए चूम रहा हूं, आज अली है, कल चूमने वाला अली नहीं होगा। कल मेरे हुसैन के दिल का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। एक दिन था अली इस बेटे का सीना चूम रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया है मेरा हुसैन खेमे में तैयारी में मशगूल है, तैयारी में मसरूफ है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब आ जाती है, देखती है हुसैन ने टेक लगाई है। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा सारे शहीद हो चुके हैं, हुसैन खेमे में है, तनखा है, पता नहीं क्या क्या ख्याल आते होंगे, चल के भाई की तबीयत बहलाई जाए, ये सोच के खेमे में आई है। हुसैन टेक लगा के तलवार से बैठे हैं, अचानक उछल के उठ जाते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया खैर तो है? कहा हाँ सब खैर है। कहा उछल क्यों गए? कहने लगे नाना ख्वाब में आए थे, सीने से लगा के कह रहे थे हुसैन दिल छोटा ना कर, 3 दिन का प्यासा है तू, मुझे पता है तेरे कासिम अकबर प्यासे आए हैं, लेकिन दिल थोड़ा ना करना, मैं तेरे प्यास के लिए और से कौशल का जाम लेके खड़ा हूँ, कुछ देर गुजरेगी तू मेरे पास आने वाला है। इतना कहा ज़ैनब इजाजत है, अब तुम्हारा भाई भी करबला जाने वाला है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहती है भैया आप थोड़ी सी मेहरबानी करें। कहा क्या कि नाना की एक हदीस याद आ रही है। कहा कौन सी? का नाना ने कहा था मुसीबत आ जाए तो सदका देना, मुसीबत टल जाएगी। कब मेरा भाई आज मुसीबत में है, तुम जानते होगे जब भाई परदेश में बीमार होते हैं बहनें सदके दिया करती हैं। अगर आज हम में से कोई बीमार हो जाए, हमारी बहनें ससुरालों में सदके देती हैं, भाई के नाम की खैरात दिया करती हैं। और फिर वो तो हुसैन की बहन है, अली की बेटी है। का भाई नाना ने कहा था मुसीबत आए तो सदके देना। का करबला से बड़ी मुसीबत क्या होगी? इजाजत दे तेरी बहन सदका देना चाहती है। का क्या सदका दोगी? सब कुछ तो मदीने रह गया है। का भाई साथ जितनी बड़ी होती है सदका उतना बड़ा दिया जाता है। का कहना क्या चाहती हो? बेटों की कलाई पकड़ी आगे कर दिया। का इजाजत दे, दुनिया भाइयों पे दौलत उठाती है, मैं अपने भाई पे बेटों की कुर्बानी देना चाहता। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था मैं बेटे देना चाहती हूँ तेरे नाम पे, खुदा की कसम। का ज़ैनब जमाना क्या कहेगा? कहा ना घबरा ना, मैंने बेटों को समझा दिया है। कहा बेटे अगर कोई पूछे कौन है तो क्या कहोगे? दोनों शहजादों ने कहा था हम ये नहीं कहेंगे हम हुसैन के भांजे हैं, हम यही कहेंगे हम हुसैन के नौकर हैं, हम उनके नाम पे जान की बाजी लगाने आए हैं। तारीख गवाह है ज़ैनब ने भी बेटे कुर्बान किए। हाँ सारे शहजादे कुर्बान हुए। मुझसे फरमाइश की जा रही है हजरत अब्बास की शहादत के हवाले से, लेकिन मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिए। शहादत है आपने पूरी महीने सुन ली होंगी, मैं बस कुछ कहना चाहता हूं आपसे। मुझे एक बात बताइए, किसी घर में एक मैयत हो जाती है, एक, तो मां को कितनी औरतें संभालती हैं? देखा होगा ना, पूरे परिवार की औरतें लग जाती हैं। तसल्ली कर, अल्लाह और देगा, अल्लाह के दिए 3 बेटे और हैं, सब्र कर, दुआ करिए जीते रहे। सही कई लोग सवाल, मगर वाह रे ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। बेटे करबला के मैदान में सजा के भेजे थे ज़ैनब ने। तुम स्कूल भेजते हो तो कह के भेजते हो साइड से चलना, टाइम से घर आना, झगड़े हो जाए बच्चे बाहर नहीं निकालते, चोट लग जाएगी। मगर वाह रे ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तूने अली की बेटी होने का हक अदा किया करबला में। कहा था बेटे मैं ये चाहती हूँ जब पलट के आओ ना तो कोई जख्म तुम्हारी कमर पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म मेरे लालो तुम्हारे सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं फख्र से कहूं मेरे बेटे हुसैन के नाम पे जी जान से लड़ते हुए शहीद हुए। ऐसी कोई माँ हो तो लाके दिखा।